13 दिसंबर STT 19 के लिए निर्णायक दिन, याद रखिएगा। सभी को आना है मेरे साथियों, सभी को आना है। अगर 13 दिसंबर को नहीं आए तो समझ लीजिएगा यह आपके लिए आत्मघाती कदम होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। STT 19 के रहते हुए STT 23 का कोई आवश्यकता नहीं है। कई जगह से भ्रम फैलाए जा रहे हैं अखबार के द्वारा और यहां तक कि मेरे कुछ साथियों के द्वारा कि STT जो 23 है केवल कॉमर्स विषय के लिए किया जा रहा है। तो सरकार ऐलान करके कहे ना, सरकार ऐलान करके कहे, सरकार नोटिफिकेशन करे। मेरे साथियों, हम यही चाहते हैं स्पष्ट रूप से सरकार का नीति हो, सरकार स्पष्ट रूप से यह बताए कि वो करने क्या जा रही है। अगर एक दिन अगर आ गए ना मेरे साथियों, ज्यादा लंबा आंदोलन नहीं करना है, बस 13 और 14 2 दिन रात को सारा व्यवस्था होगा, वहीं पे ढोल मजीरा सब चलेगा और रात भर जय जयकार होगा इस निकम्मी सरकार का। और नारा ये लोग देते हैं कि चुपचाप तीर छाप, चुपचाप लालटेन छाप। तो हम गर्दनी बाग से नारा देंगे कि चुपचाप 10 लाख, 10 लाख पे बात करो, नहीं तो बोड़िया बिस्तर लेके भागने की तैयारी करो। यह संदेश देना है। STT 23 का मतलब आप समझते हो? STT 23 का पहले फॉर्म भराएगा, फिर फॉर्म का डेट बढ़ेगा, फिर परीक्षा का डेट निकलेगा, फिर डेट बढ़ेगा, फिर परीक्षा होगा, फिर परीक्षा में धांधली होगी, फिर पेपर कैंसिल होगा, फिर पेपर कैंसिल होने के बाद पुनः परीक्षा होगा, फिर क्वेश्चन गलती होंगे, फिर कोर्ट में केस जाएगा, तब फिर कोर्ट से क्लियरेंस मिलेगा, तब फिर रिजल्ट आएगा और तब चरण होगा। जी ये बेवकूफ बना रहे हो हमको। किसी भी रूप में इसको स्वीकार नहीं करना है मेरे साथियों। STT 23 का मतलब ही होता है कि STT 19 का जिंदगी बर्बाद। STT 23 आज कैसे जाएगा? STT 23 किसी भी रूप में STT 19 को प्रभावित नहीं करेगा। यह सरकार को श्योर करना होगा, श्योर करना होगा। एक STT लेने में 3-4 साल का वक्त लगता है और ये STT 23 कैसे ले लेगा? कैसे ले लेगा एक 23? ये बेवकूफ बना रहा है। STT 23 ले, हम लोगों का प्रक्रिया प्रारंभ कर दे, 1.25 लाख की बहाली हम लोगों के लिए अलॉट कर दे। बस हम यही चाहते हैं। हमें कहां प्रॉब्लम है STT 23 से। STT 23 लो, 24 लो, 25 लो, जो लेना है तुमको लो, जो लेना है वो लो, लेकिन 1.25 लाख की बहाली में से एक बहाली भी इधर उधर नहीं जाएगा। STT 19 के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रहेगा। जब हमारी नौकरी हो जाएगी, जो सीट बचेगा और वो उधर जाएगा। बस इतना ही बात है, इतना ही बात है और कोई मांग नहीं है हमारा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण मांग है मेरे साथियों। सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री, इतना बेवकूफ शिक्षा मंत्री तो हमने आज तक देखा ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया ऐसी होगी, अब से मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो हमसे कौन मेधावी होगा रे भाई? कौन होगा हमसे मेधावी? हम लोगों में 80,000 अभ्यर्थियों में जो ज्यादातर अभ्यर्थी हैं वो IIT, NIT, DU, BHU, JNU के पढ़े हुए हैं, 5 तरह से इंग्लिश बोलते हैं, सारे विषय का ज्ञाता है। तो और क्या तुमको चाहिए? और क्या चाहिए? बेवकूफ नहीं, बेवकूफी नहीं चलेगा। तो हमें एक और मैसेज देना है पटना के गर्दनी बाग से कि वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ द 80,000। हम लोग 80,000 के जो अभ्यर्थी हैं वो सबसे मेधावी अभ्यर्थियों का एक टोली है और इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। विल दिस सेंड दिस मैसेज टू द गवर्नमेंट, विल सेंड दिस मैसेज टू द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। हमें एक मिसाल पेश करना होगा मेरे साथियों, मिसाल पेश करना होगा। और एक बात और याद कर लेना, चिंता नहीं करना है, चाहे विद्वता की बात हो, स्मार्टनेस की बात हो,
अपनी बात को मजबूती से रखने की बात हो, इंसाफ के लिए लड़ने की बात हो, जान देने की बात हो, आत्मदाह करने की बात हो, कहीं पे भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ये बात याद कर लेना। हमेशा सर उठा के आपको रहना है। हमेशा ऐसा स्थिति और परिस्थिति खड़ा कर दूंगा कि आपको सर उठा करके रहना पड़े। तो कहीं कोई भ्रम और भ्रम की स्थिति में ना रहें। सीधे एक ही बात याद करके रखिएगा, 13 दिसंबर को पूरा तैयारी के साथ आइएगा। स्वेटर वेटर पहन के चादर भी ले लीजिएगा, मोबाइल का चार्जर ले लीजिएगा, सब कुछ ले लीजिएगा और उसके बाद एकदम इत्मीनान से आइएगा मेरे साथियों, इत्मीनान से आइएगा। और देखते हैं ये सरकार कितना लड़ती है हमसे। और मेरा काम है सारा यहाँ पर लाइन अप कर दे रहे हैं सारे पत्रकारों को पटना, और प्लस में जितना भी विपक्ष के नेता है वो सबको हम सूचित आज कर दे रहे हैं कि अब हम लोगों का आत्मदाह तय हो गया। ये आंदोलन कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये आत्मदाह कार्यक्रम है, आत्मदाह कार्यक्रम है, आत्मदाह कार्यक्रम है। तो बस यही हमारा विचार था, कहीं से कोई भ्रम की स्थिति में न रहे, चुपचाप 13 दिसंबर को आने की तैयारी करें और अपने इंसाफ के लिए लड़ने की तैयारी करें। मेरे साथियों, आपके माध्यम से सभी को यह मैसेज पहुंचा देना है कि कोई भी मेरा साथी दिग्भ्रमित ना करे और ज्यादा दिमाग ना लगाए, ज्यादा ट्वीट ना करे, ज्यादा मैसेज ना करे कि STT 23 क्या है। आप लिख के दे दोगे, अब कुछ गड़बड़ हुआ तब क्या करेंगे? तब कौन हमारा जिंदगी खेल है क्या? कोई मजाक है क्या? तो आप रिस्क ना लें, कोई अपना बयानबाजी ना करें। आपकी जानकारी की अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप किसी भी वक्तव्य को देने से पहले सोचें। स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दे दिए जाते, बैठे भर पेट खा करके और कुछ लिख दिए और कुछ बोल दिए, ये कोई तरीका है? 13 दिसंबर को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई मेरे साथियों। 13 दिसंबर को सब लोगों को आना है। और एकदम मजबूती से अपनी बात को रखना है। वो सर बोल रहे थे तो इंदू जी बोल रहे हैं, तो वो सर बोल रहे थे, वो अपना समझे ना, उनसे हम लोगों को क्या लेना देना है? उनसे हम लोगों को कम नॉलेज है क्या? उनसे ज्यादा हम लोग आंदोलन करते हैं ना, उनसे ज्यादा संघर्ष करने की क्षमता है ना, तो उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। वो अपना काम करें, हम लोग अपना काम कर लेंगे, बस हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद साथी।